Hey everyone and warm welcome to another series of a podcast। आज हम काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में ना काफी लोगों को नहीं पता, तो डेफिनेटली हमारा ये फर्ज है कि हम उन्हें एडुकेट भी करें और एक सही रास्ता भी बताएं। बट एक ऐसा इंडेक्स जिसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता, दैट इज निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। अब ये क्या है, उसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमें सब समझाएंगे कि ये कैसा इंडेक्स है और इसके बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसके वेटेज, वैल्यूएशंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अब जो इसका नया एनएफओ आ रहा है, ग्रो म्यूचुअल फंड का निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, तो देखेंगे ये कब से ओपन होने वाला है। सो वी हैव मिस नम्रता फ्रॉम ग्रो म्यूचुअल फंड। हाय मैम, वार्म वेलकम। Hello, Vibhu. Thank you so much for inviting us to your show. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस एंड पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये सब सुनने में आता है बट ये निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स क्या है? ओके, तो आई थिंक सबसे पहले विभोर ये समझते हैं कि ये निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स क्या होता है, राइट? बिकॉज एनी इंडेक्स फंड इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर इंडेक्स। आई थिंक इस इंडेक्स के बारे में समझना जरूरी है। सो इस इंडेक्स में ऐसी कंपनीज होती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ्स के लिए जरूरी होती हैं, जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। सो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये ऐसी इंडस्ट्रीज पे फोकस करता है जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमारे लिए डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी हैं। So the Nifty non-cyclical consumer index, it aims to track the performance of stocks जो broadly represented हैं in the non-cyclical consumer theme under basic industries। तो basic industries क्या होती हैं? जैसे consumer goods हो गया, consumer services, telecom, textiles, ये सारे हमारे basic goods and services जो हम यूज करते हैं, उन इंडस्ट्रीज के स्टॉक से बनता है। तो अगर थोड़ा टेक्निकली बताएं तो जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है, दैट ट्रैक्स द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन बेसिक इंडस्ट्रीज, और इसमें 30 स्टॉक्स रहते हैं फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज दैट वी डिस्कस। तो इट्स मेड ऑफ 30 स्टॉक्स, और ये स्टॉक सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं? दैट्स बेस्ड ऑन द 6 month फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। Okay, or that is decided as of the cutoff, at the end of Jan or end of July. तो जो स्टॉक्स का वेटेज रहता है वो भी इसी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। एंड एक किसी भी एक स्टॉक का जो वेटेज है वो 10% पर कैप्ड है। ओके, मैक्सिमम 10% होगा एक कोई भी स्टॉक का मैक्सिमम। यस यस यस। अब आपने यहाँ पर एक या दो वर्ड यूज करे, जैसे आपने पहला इंडस्ट्री यूज करा या दूसरा आपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूज करा, तो कुछ एक इंडस्ट्री बता पाएंगे कि कौन कौन सी कुछ एक इंडस्ट्रीज हैं या कुछ स्टॉक्स या जो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स कर रहे हैं? श्योर। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस इंडेक्स में एग्जैक्टली कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, राइट? तो इसमें टोटल 7 इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स लिए जाते हैं। तो वो 7 ओके, इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? तो एक हो गया आपका एफएमसीजी, विच इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फिर हो गया कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, फिर टेक्सटाइल्स, और फिर है आपका मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। तो जैसे आप सब चार्ट देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इस चार्ट में आपको एग्जैक्ट ब्रेकअप मिलेगा इंडस्ट्री वाइज की हर इंडस्ट्री का कितना ब्रेकअप है, विद द टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल। तो अगर इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा डिटेल में समझे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द व्यूअर्स, FMCG स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और इसमें ऐसे एवरीडे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे फूड, बेवरेजेस, हाउस होल्ड आइटम्स, वो सब FMCG में। ड्यूरेबल्स की अगर हम बात करें, सो वो ऐसे लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे फर्नीचर हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अप्लायंसेस हो गए, वो सब। फिर अगर हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें तो वो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर्विसेज में क्या क्या आता है? सर्विसेज में आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, लीगल सर्विसेज, सब उस सर्विसेज में इंक्लूडेड रहता है। एंड टेक्सटाइल्स ऑफ कोर्स द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक्स। बट मेरा एक क्वेश्चन इससे ही निकल कर आ रहा है कि व्हाई समवन शुड कंसीडर इन्वेस्टिंग इन दिस? आई वुड से फर्स्टली से कि इस इंडेक्स के थ्रू आपको इंडिया की टॉप 30 कंज्यूमर का एक्सेस मिलता है विदाउट यू हैविंग टू वरी अबाउट स्टॉक पिकिंग, राइट? अगर हम डेटा देखें ना विभोर, तो वी हैव सीन कि हिस्टोरिकली एग्जाम्पल लें तो हमने 11 मार्केट करेक्शंस लिए, सो 11 इंस्टेंसेस ऑफ द मार्केट डिप्स, और हमने उसमें निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर किया, एंड इट शोज कि 11 टाइम्स में से 9 टाइम्स द निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स आउट परफॉर्म द निफ्टी 50।
अब जैसे आपने अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस करा कि निफ्टी से आपने इसको कंपेयर करने का ट्राई किया, बट क्या इसको और डेप्थ में समझ सकते हैं निफ्टी 50 के कंपैरिजन में? तो निफ्टी 50 से इसको थोड़ा सा और कंपेयर करते हैं। श्योर। तो अगर हम परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करें, सो ऑब्वियसली विल हैव टू लुक एट द नंबर्स, राइट? तो अगर हम प्योर नंबर्स के बेसिस पे निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ कंपेयर करें, तो हम 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, ये 5 टाइम फ्रेम्स लेते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द टेबल ऑन योर स्क्रीन, राइट, अगर हम 1 ईयर पीरियड उठाएं, सिर्फ 1 साल का पीरियड, तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की जो ग्रोथ हुई है दैट्स अबाउट 30.8%, और जो निफ्टी 50 की ग्रोथ है इन द सेम 1 ईयर पीरियड दैट्स अबाउट 20.74%। और अगर हम उसी सेम परफॉर्मेंस को 15 साल की परफॉर्मेंस पे एक्स्ट्रापोलेट करें, तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ग्रो हुआ है बाय 17.66% एनुअली ओवर द 15 ईयर पीरियड, एंड निफ्टी 50 ग्रो हुआ है बाय 15.4% एनुअली ओवर द 15 ईयर पीरियड। और ये ओके, सेम ट्रेंड हमने 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में भी देखा है। बट यहाँ पर एक वैल्यूएशन की बात नहीं करनी चाहिए हमें कि अभी जो इसकी वैल्यूएशन है इंडेक्स की वो कैसी है और इन्वेस्टर्स को कैसे देखना चाहिए उन वैल्यूएशंस को? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी इस टाइम पे इंडेक्स का वैल्यूएशन कैसा है कंपेयर टू इट्स प्रीवियस टाइम्स, बट आई थिंक फर्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट वैल्यूएशंस, कि हम जब किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं तो हम क्या पैरामीटर यूज़ करते हैं। एक बहुत ही क्लासिक जो पैरामीटर होता है वैल्यूएशन देखने के लिए, वो होता है पीई रेशियो, जिसको हम बोलते राइट। हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, राइट? और प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आप बेसिकली स्टॉक प्राइस लेंगे और आप उसको डिवाइड करेंगे विद अर्निंग्स पर शेयर, और उससे आपका पीई रेशियो निकल आएगा। अब पीई रेशियो बेसिकली आपको, एक इन्वेस्टर को ये बताता है कि व्हाट इज द प्राइस एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग। तो ना पीई रेशियो कम होता है उतना मतलब कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो अगर हम इंडेक्स का, अभी निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का पीई की बात करें, करंट पीई जो है वो है इसका 59.35, ओके, और इसी को अगर हम इसी इंडेक्स के 10 ईयर एवरेज पीई और 5 ईयर एवरेज पीई रेशियो के साथ कंपेयर करें, तो एट दिस पॉइंट ये लगता है कि ये जो अभी इंडेक्स का वैल्यूएशन है वो इन्वेस्टेबल लेवल पर है कंपेयर टू इट्स 5 and 10 ईयर एवरेजेस। ओके, ओके। तो आपने जैसे अभी लास्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स के हिसाब से बताया, सो डू यू थिंक नाउ और टुडे या आजकल के हिसाब से दिस इज द movement to invest in grow nifty non-cyclical consumer index fund? Let's look at some reasons. I would say index की valuation ठीक लग रही है, like we just discussed. Valuation seems relatively investable. अगर हम एक और पैरामीटर की बात करें, इंडिया का ना मिडिल क्लास अर्निंग बढ़ रहा है, मिडिल क्लास इनकम्स आर इंक्रीजिंग, Right. और जब भी मिडिल क्लास इनकम बढ़ती है ना, तो कंजम्पशन बढ़ता है, राइट? इंडिया हैज अ ह्यूज मिडिल क्लास इनकम, और उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ता है। अब अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, आई वुड ऑल्सो से कि बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रहे हैं, Right. and that again gives good opportunity of growth to the companies within the index. So I think अगर हम इन सारे factors को एक साथ जोड़ें, और of course also everything else that we've discussed about the index, I would say कि अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जिनको long term के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फंड का रिस्क प्रोफाइल देखें, तो इट इज क्लासिफाइड एज हाईली रिस्की. So I would strongly advise everyone to please speak to their financial advisor before investing in this fund. एंड आप थोड़े से और फीचर्स बता पाएंगे ग्रो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड के बारे में? Yeah, sure. So basically जब हम फीचर्स की बात करते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। लाइक आई सेड कि ये एक इंडेक्स फंड है जो बेसिकली निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को ट्रैक करेगा, राइट? So what the fund really aims to do is to generate long-term capital wealth for the investors by investing in the same stocks. So जो stocks निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स में है, वही सेम stocks इस फंड में भी रहेंगे, and in the exact same weightage, right? So of course tracking error और expense ratio की वजह से थोड़ा difference रहेगा, but to a large extent you will be tracking the index. So कोई assurances या guarantee नहीं है कि investment objective achieve हो पाएगा, लेकिन स्कीम की स्ट्रैटेजी यही है कि ट्रैकिंग एरर को जितना हम कम कर पाएँ, जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा, दैट इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ द स्कीम। एंड ये पॉसिबल होगा थ्रू रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट? कंसिडरिंग कि आप मान लीजिए इंडेक्स में स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो रहा है, तो इस फंड में भी स्टॉक्स का वेटेज चेंज होगा।
या Okay. फिर लेट्स से कि ज़्यादा कलेक्शंस या ज़्यादा रिडेम्पशंस आ रहे हैं फंड में, तो अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो विल गेट रीबैलेंस्ड. सो ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ कोर्स विल बी अ पार्ट ऑफ दिस. बट आई से दैट इन्वेस्टर्स शुड रीड द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. बहुत ज़रूरी होता है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो वो ज़रूर पढ़ें. एंड ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें बिफोर यू इन्वेस्ट इन दिस फंड. राइट. थैंक यू सो मच नम्रता मैम फॉर ब्रेकिंग डाउन दिस. आपने एंड टू एंड समझाया कि कहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वैल्यूएशंस वगैरह क्या है, एंड ग्रो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड के फीचर्स वगैरह क्या है जो ट्रैकिंग एरर काम करेंगे, एंड डेफिनेटली रिस्क एपेटाइट वगैरह सब समझाया. थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड अगेन अब लिसनर्स को जरूर ये बोलना चाहूंगा कि बिफोर इन्वेस्टिंग मेक अ वाइज डिसीजन एंड definitely consult your financial advisor before putting up money anywhere, and grow nifty non cyclical consumer index fund के सब्सक्रिप्शन ओपन होंगे 2 मई से 16 मई के लिए. थैंक यू एवरीवन. और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, इंडेक्स फंड, आईपीओ एनालिसिस, स्टॉक मोमेंटम ब्रेकआउट, सब कुछ आने वाला है. जस्ट कीप सपोर्टिंग. थैंक यू नम्रता मैम वंस अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. Sure. Thank you so much, Vibhor, and thank you to all the viewers for watching. All the best. बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.